बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीके विद फैसल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो कि 22 मार्च 2024 को पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज इट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो उर्दू में थे वो उर्दू में हैं और इंग्लिश का पोर्शन मैंने अलग से लिखा हुआ है इसके अंदर, ताकि आपके लोगों के लिए आसानी हो। इसका मुकम्मल सोल्यूशन हम शेयर करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्लाइड्स बनाने में, वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में और एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर लें। पहला क्वेश्चन हमारे पास, चीन का कौमी जानवर कौन सा है? पांडा। दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम क्या है? वेटिकन सिटी। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लाहौर। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? काबुल। दुनिया का बड़ा बर्र आज़म कौन सा है? एशिया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद को कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। शुरू से हम बढ़ते आ रहे हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम क्या है? मारखोर। मारखोर पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी केटू पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? कराक्रम में, कोहे कराक्रम में। लाहौर में वाक़ बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई? औरंगज़ेब आलमगीर ने। पंजाब के कुल कितने अजला हैं? 40। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम क्या है? इंडस। अच्छा, ये पंजाब के अजला वाला जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसको मैं वेरीफाई करके बाद में लगा दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास एग्जैक्ट फिगर हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। सऊदी अरब तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है? जी नहीं, अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है तेल की पैदावार में। ईसाई मज़हब के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार, जी हाँ, ये इसकी बात ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार है। तरकिया का दारुल खिलाफा है, यानी कि तुर्की का अनकरा। पंजाब के गवर्नर का नाम है बलीगुर रहमान, अभी उन्होंने हलफ उठाया। ISI का मौजूदा जनरल कौन सा है? नदीम अंजुम साहब अभी तक फ़िलहाल हुआ है। पंजाब पुलिस के किस IG ने गाजी करार दिए गए अफसरान के लिए पहली दफ़ा गाजी एजाज़ मुतारफ़ करवाया? डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने। सिख रहनुमा को पहली दफ़ा अक़लियतों के वज़ीर बने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम काजी फायज़ ईसा। रूस की किस मुल्क के साथ जंग जारी है? यूक्रेन के साथ। लाहौर कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान, अभी इन्होंने हलफ उठाया। फाटा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? सिकंदर सुल्तान राजा। हौसी बागलियों का ताल्लुक किस मुल्क से है? यमन से। मौजूदा वज़ीर ख़ारजा का नाम इसाक डार साहब है। दुनिया का गुंजान आबाद शहर है, ये था शंघाई के बारे में, लेकिन शंघाई नहीं है, तो इसका आंसर नहीं। पाकिस्तान के आम इंतखाबात कब हुए? 8 फरवरी 2024 को। वहाँ पर 10 थे, तो उसका आंसर नहीं। 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने किस मुल्क पर फ़िज़ाई हमला किया? ईरान के साथ हमारी चप्पलिश हुई थी, बिटवीन द टू बॉर्डर्स। USA का मौजूदा सदर का नाम क्या है? जो बाइडन। गारा हिरा किस पहाड़ में वाक़ है? जबल नूर में। हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे खिलाफत कितने अरसे रहा? 10 साल। अबू जहल का असल नाम था उमरो। हज़रत ने महकमा पुलिस कायम किया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। कुरान पाक की सबसे तवील सूरत का नाम क्या है? सूरह अल-बकरा। रूह अल्लाह हज़रत का लक़ब है ईसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत हमज़ा कौन से गज़वा में शहीद हुए? गज़वा अहद में। कौन से पैगंबर मछली के पेट में ज़िंदा रहे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ज़ुल्हज की कौन सी तारीख योम हज या योम अरफा कहलाता है? 9 तारीख को। किस अजीम शख्सियत को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सहाबी का दर्जा मिला? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अवैस करनी। सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद कुबा। पहली इल्हामी किताब कौन सी है? तौरात। ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास एज इट है। किस शख्सियत को हज़रत मोहम्मद, ये तो ये हो गया, मस्जिद ये भी हो गया, और हज़रत सलमान फ़ारसी को अमीरुल उम्मत का लक़ब दिया गया है, तो ये इसका जवाब था नहीं। अमीरुल उम्मत का जो लक़ब है ना, वो अबू उबैदा इब्न अल-अरजरा को दिया हुआ है, ये उनका लक़ब है अमीरुल उम्मत। ज़कात किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी में। शादी के वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी, तो पहला इसका ऑप्शन करेक्ट है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है?
कराची बंदरगाह। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची। कौन सा मशहूर दरिया लाहौर के दिल से गुजरता है? दरिया रावी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या? लियाकत अली खान। शायरा रेशम चीन मुल्क की मदद से तामीर हुई, चीन की मदद से तामीर की गई थी। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था। जंग आज़ादी कब लड़ी गई? 1857 और 1858 के दरमियान। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1913 में। तनसीख बंगाल 1911 में हुई और तकसीम हुई थी 1905 में और तनसीख हुई है 1911 में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौन सा मुआहदा तय पाया? इंडस बेसिन ट्रीटी। इसका आंसर ए करेक्ट है। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौन सा मुआहदा हुआ? ये ताशकंद पैक्ट जो जंगबंदी का था। वादी तहजीब कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी है, 5000 साल। कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद पहले थी 342, अब 336 है। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? 1906 में। कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के बाहर से वजूद में आने से पहले का था? पेशावर रेडियो स्टेशन। कराची जो पाकिस्तान के बनने के बाद था। लफ्ज़ नज़म का मतलब है तरतीब। मस्जिद, ये आगे पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। मस्जिद अल हराम लाहौर ऑस्ट्रेलिया किस इसम की मिसाल है? ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, इसको आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना। लफ्ज़ तकलिया का मुतरादिफ है, तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। इब्तिदा का मुज़ाद लफ्ज़ होगा इंतहा। इब्तिदा का मतलब होता है शुरू करना और इंतहा का मतलब आखिर तक, एंड तक जाना। फ़ेल का ताल्लुक ज़माने के साथ है और ज़बानें दो हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। मुहावरे के लफ्ज़ी मानी गुफ्तगू और मुहावरे का लफ्ज़ी मानी गुफ्तगू और बातचीत का नहीं होता। मज़मून मानी की 8 इकसाम है, ये ठीक है। माँ कहती है मेरा चाँद आया, तशबीह की मिसाल है। नहीं, अगर माँ कहती ना कि माँ कहती कि मेरा बेटा चाँद जैसा है या मेरा बेटा चाँद है, तो वो होती तशबीह। अब यहाँ पर है माँ कहती है मेरा चाँद आया, मेरा चाँद है, यानी कि उसने ये नहीं कहा कि मेरा चाँद जैसा बेटा आया। अगर कहती कि चाँद जैसा बेटा आया तो फिर ही हमारे पास तशबीह थी, अदरवाइज़ ये तशबीह नहीं है। रऊनत के मानी है गरूर के। दरख्त से तोते और चिड़ियाँ उड़ गई, ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। वो अलामत जो किसी सवालिया या जुमले के आखिर में लगाई जाती है। सवालिया निशान आपको पता है क्वेश्चन मार्क जो होता है। उर्दू शायरी में शेर के आखिर में आने वाले हम अल्फाज को बोलते हैं काफिया। गंदम की फ़रोख्त जारी है, तो यहाँ पर की आएगा। इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे अल्फाज बोलते हैं या लफ्ज़ बोलते हैं उसके। पानी पानी होना मुहावरे का क्या मानी है? शर्मिंदा होना, कई दफ़ा ये रिपीट हो चुका। ये हमारे पास इंग्लिश पोर्शन है। एंटोनियम्स ऑफ कर्टेल इज़ प्रोलॉन्ग। कर्टेल का मतलब है किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, एंड कर देना। प्रोलॉन्ग उसको लेके चलना, ये इसका उल्टा है। सिनोनिम्स ऑफ विक्ट्री जीत, सक्सेस, कामयाबी। माई सिस्टर इज़ बैड एट मैथ, तो एट यहाँ पर करेक्ट है। इन भी आप लगा सकते हो लेकिन एट सही है। एंटोनियम्स ऑफ एक्सपैंड बढ़ाना, स्ट्रेच करना, बढ़ाना सॉरी, और इसका जो उल्ट होगा वो कंडेंस, कम करना, स्ट्रेच करना। सिनोनिम्स ऑफ एफर्टलेस इज़ ईजी, आसान। एंटोनियम्स ऑफ लाउडेड ऊंची आवाज़ में, श्राउडेड शाउट करना किसी के ऊपर। डिस्पैरेज, तो ये इसका उल्टा है। अ गुड जज नेवर जम्प्स टू अ कंक्लूजन। द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ अवेक आर अवोक, अवोकन, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। एन अनवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अ नाउन, फॉल्स, ये गलत है इसका आंसर। अंडरलाइन कंपैरेटिव डिग्री, ये सेंटेंस दिया हुआ है। रिचर या रिचेस्ट, रिचेज इसकी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। राइट द प्लूरल ऑफ मिसेज होता है इसकी। स्टीयर एंड स्टीयर आर होमोफॉर्म्स। होमोफॉर्म्स वो होते हैं जिनके स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं लेकिन मीनिंग उनके सेम होते हैं, तो ये दोनों बात ठीक है, ये ट्रू है। ही वॉज मैरिड इन अ रिच फैमिली। सिनोनियम्स ऑफ मॉब, मॉब बोलते हैं जत्थे को, क्राउड को, आवाम को, हजूम को। एंटोनियम्स ऑफ विक्ड, फासिक, गुनहगार, और ये इसके मानी होते हैं, तो इसका उल्टा है सेंटली, सादिल, सिंपल। एक इंजीनियर, ये थोड़े से दूसरे क्वेश्चन है। एक इंजीनियर का ताल्लुक मशीन से बिल्कुल उसी तरह है जैसे डॉक्टर का मरीज़ या बीमारी के साथ है, सॉरी बीमारी के साथ है, क्योंकि डॉक्टर जो इलाज करता है वो बीमारी का करता है, और इंजीनियर अगर मशीन को सही करता है तो वो उसका करेक्शन है। 27 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आपको पता है कि 27 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620 सेकंड बनेंगे, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर ऐसा है जो बाकी जानवरों की क्लास से मुख्तलिफ है? ये सारे एक जैसे हैं, बकरी, डॉल्फिन, शेर, ये तीनों जैसे हैं। मगरमच्छ रेप्टाइल होता है, तो ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है।
1 से 100 तक गिनते वक्त आप कितनी बार अदद 7 को देखेंगे? 19 बार आता है ये। 50/1000 की कदर वैल्यू क्या होगी? ये देखें ना, 1 के साथ 3 0 लगी हुई है, तो ऊपर से हम डिजिट को 3 पूरा कर दें, 0 पॉइंट बन जाएगा हमारे पास ये 053। तो ये इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी। 360 का जाविया एक दायरे या एक चक्कर को मुकम्मल करता है, ये बिल्कुल ठीक है। 360 डिग्री हो तो एक सर्कल बनता है हमारे पास। जब किसी वैल्यू को अगर हम 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो लामुतना ही होता है, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है अगर किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड कर देंगे, जैसे 2/0, 3/0, x/0, n/0। दो मुकामात के दरमियान सबसे कम फासला कहलाता है सीधी लाइन या खत, जिसे हम बोलते हैं सीधी लाइन। ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है 99। 20% ऑफ 50 एंड 50% ऑफ 80। याद रखना ये 80 है, 80% नहीं है। तो 20 ओवर डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हमने परसेंटेज को ख़त्म करना है तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। और उसके बाद ये 50/100 यहाँ पर ये इसको हमने ख़त्म कर दिया है। आगे सिर्फ 80 है, तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास? 40 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 20% गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं। तो बताया जी बॉयज़ कितनी होंगी? अब आपने 40 का 20% निकाल लेना है, तो 20 × 40 20%। तो 20% को ख़त्म करेंगे तो ये 20/100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, इसका आंसर आएगा 8। अब टोटल हमारे पास है 40, तो 40 में से 8 को माइनस कर देंगे, 32 हमारे पास बॉयज़ बच जाएंगे और 8 हमारे पास गर्ल्स होंगी। तो ये था पेपर जो कि 22 मार्च को हुआ था पंजाब पुलिस।